अगर ग्लोबल में दम है आप लड़ लीजिए ग्लोबल से। हमने कहा कोई खुला खुला धमकी कि आप ग्लोबल से लड़ लीजिए। ग्लोबल गाना से बनाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं ना बेटा, कभी सामने आके बैठा करो। जो तुम लोग झुनझुना बना लेते हो ना, ये तुम्हारी बस की बात नहीं। हमारा तो ग्लोबल से है भाई, ग्लोबल से तुम लड़ नहीं मतलब सकते। ग्लोबल से है तो वो साढ़ है क्या? हाँ, इनका ये कहना है कि ग्लोबल से तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लड़, कभी प्रूफ नहीं मांगा जाता है। इतना याद रखिएगा कि प्रूफ किससे मांगा जाता है, इतना आप याद रख के बात करिएगा। उसका बात हमको बहुत बुरा लगा था, जो लौंडा बात किया था ना, उससे हम मिलना चाहते थे। हम बोले भी थे कि भाई तुमसे मिलेंगे जरूर हम, क्योंकि तुम हमसे लग रहा है proof बलबीर जी, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल है आज के समय में। मान लिया जाए तो खेसारी जी को जो एग्रीमेंट में रख सकता है, जो तमाम बड़े बड़े सिंगरों को एग्रीमेंट के तहत रख सकता है, तो अब डर तो लग रहा होगा कि नहीं लग रहा है? नहीं देखिए, मैडम जी कमाल करती हो, एक सॉन्ग आया था और वो सॉन्ग ब्लॉक भी हो चुका है। जी हाँ, आप एक सॉन्ग देखे होंगे, मैडम जी कमाल करती हो, सर्वेश सिंह का एक गाना था। लेकिन क्या माजरा है, क्यों ब्लॉक हो गया? अभी हमारे साथ बालवीर सिंह जी हैं, इनका गाना है मैडम जी कमाल करती हो, शिल्पी राज के आवाज में। क्या मैटर है, क्यों सर्वेश सिंह और शिवानी सिंह का गाना ब्लॉक किए इन्होंने? सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो बीएच न्यूज देखे वाला सब दर्शक के राधे राधे, सबके प्रणाम बा। क्या कारण था कि आप एक गाना ब्लॉक कराते हैं, मैडम जी कमाल करती हो, सर्वेश सिंह और शिवानी सिंह की आवाज में था? देखिए, सबसे पहले तो इस गाने के लिए जब ये पोस्टर वो स्टेटस लगाए थे, तो हमने उसको स्क्रीनशॉट लेके हमको कॉल आया पहले कि बलवीर भाई ये तो आपका गाना है। हम लोग शूट करने वाले थे बड़े लेवल पे। तो मैंने कहा कि नहीं जी, अभी तो हम करने वाले थे इसको, अभी तो आने वाला है। तो नहीं, सर्वेश सिंह का तो ये लगा हुआ है स्टेटस में। ये स्टूडियो के जो ऑनर है ऋषभ भाई, उन्होंने हमको भेजा। तो हम बोले कि अभी शूट कर रहे हैं इसको भाई। तो बोले कि नहीं, आ चुका है गाना, ये रिलीज होने वाला है। तो फिर हम कॉल किए, नंबर निकाल के सर्वेश भाई को कॉल किए कि भाई साहब ये मेरा गाना है, काफ़ी दिनों से हम लोग इसके बड़े लेवल पे शूट करने वाले थे। तो वो बात अपना बताए, फिर हमसे थोड़ा-सा उनसे वो हो गया कि नहीं, आपको नहीं गाना चाहिए। देखिए, गाना बनाने में कितना मेहनत लगता है, आपको पता होगा, सभी को पता है। एक गाना को कंपोज़ करिए, उसको बनाइए, बहुत मेहनत लगता है, रेडी करने में म्यूज़िक सारा चीज़, राइटर से लिखवाइए। तो वो बोले कि नहीं, मेरे पास गाना आया था, हम गाए हैं। लेकिन हमने कहा कि आपको पता होना चाहिए ना, अगर हम कह रहे हैं, अगर आपसे कह रहे हैं कि नहीं मेरा गाना है, तो आपको बोलना चाहिए कि भाई ये किसी और का गाना है, इसको मत चढ़ाइए। लेकिन उसके बाद वो नंबर दिए कि आप इनसे बात करिए, बॉम्बे के हैं, म्यूजिक डायरेक्टर जो अभी इस गाने को बनाए हैं, वो उनसे हम बात किए। तो वो लोग बोले कि ऐसा है कि 1 घंटा बाद फ़ोन करिए, हम आपको बताते हैं। 1 घंटा बाद फ़ोन करने के बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर 3 बजे करीब में हम फ़ोन किए कि भाई साहब ये गाना हमारा है, आप लोग कैसे कर दिए इसको? तो उधर से वो लोग बड़ी उससे कि तुम्हारा कैसे गाना है, बहुत गलत बिहेवियर में। हमने कहा कि नहीं, ये मेरा गाना है। तो नहीं कहा जाता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम कैसे कह सकते हो कि गाना तुम्हारा है? हमने कि भैया हम आपको भैया कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सर पे चढ़ के मतलब तांडव करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या प्रूफ है? हमने कहा कि प्रूफ तो आपको दे सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि बाप से कभी प्रूफ नहीं माँगा जाता है। इतना याद रखिएगा कि प्रूफ किससे माँगा जाता है, इतना आप याद रख के बात करिएगा। उसका बात हमको बहुत बुरा लगा था, जो लौंडा बात किया था ना, उससे हम मिलना चाहते थे। हम बोले भी थे कि भाई तुमसे मिलेंगे ज़रूर हम, क्योंकि तुम हमसे प्रूफ माँग रहे हो। हम बोले कि तुमको प्रूफ देंगे, गाना हटाओगे? तो गाली-गलौज पे आ गया। तुम फ़ोन रखो, तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो बार-बार? कौन ये गाली गलौज कर रहा था? उसका शायद वो क्या नाम है, नाम नहीं पता है, नाम नहीं बताया, लेकिन वो जेडी नाम का एक म्यूज़िक डायरेक्टर है। उन्होंने बोला कि गलती से हो गया था। हमने कहा नहीं, गलती से नहीं। अब बताइए, एक गाना को हम कंपोज़ किए, बनाए, उसको हम सोचे कि बहुत बड़ा लेवल पे करेंगे। देखिए, हर किसी का होता है ना, मेहनत करने के बाद एक होता है, किसी गाने से उसको रिस्पॉन्स मिल सकता है, उम्मीद लगा रहता है। फिर हमारे साथ बदतमीज़ी हुआ, बदतमीज़ी के बाद मैंने उनसे बात भी करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। गाना को रिलीज़ किया गया। फिर हमने उनसे बात किया, प्रोड्यूसर से, जो इस गाने को प्रोड्यूस किए हैं, सर्वेश सिंह को, तो वो लोग हमसे बात नहीं कर रहे थे। फिर मैंने हसन भैया को कॉल किया, इनको भैया को, भैया ऐसा है कि हमारे को गाली दिया जा रहा है, मेरा गाना है, सब चीज़ हम किए हैं, आपको सब चीज़ भेज रहे हैं, बस इस गाना को ब्लॉक करवाना है। ये हमारी बात हुई थी उनसे। अभी भी कोई वो नहीं है कि मतलब क्या करना है, नहीं करना है, ज़बरदस्ती बात हो रहा है, ज़बरदस्ती गाना चल रहा है।
अच्छा उनके लोग का क्या कहना है? मैंने ये भी बोला था कि भाई देखो, हम अपने म्यूजिक के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया हूँ, और ये भी कहा था, घमंड नहीं कह रहा हूँ, जो भी भाई सुन रहे हैं, हम अपने म्यूजिक को जीता हूँ मैं और इसी को खाता रहता हूँ मैं, सीखा हूँ, पढ़ा हूँ। सर्वेश भाई को बोला कि भाई जो भी गाना सुनेंगे बलबीर सिंह को ना, मेरा खुद का बनाया होता है, ट्यून जो भी सुनेंगे आप लोग मेरा खुद का बनाया होता है। अगर आप में पावर है ना, तो गाना को उतार के ट्यून बना के चढ़ाइए, और मेरा एक बार गाना सुनिए और एक बार सर्वेश सिंह का सुनिए, और आप बताइए कितना अंतर है, क्या क्या चीज में है। पहले 2 लाइन गाना गुनगुना दीजिए वही वाला। हाँ, पहले फीमेल शिल्पी जी का लाइन है। कातिला दबा हमर नैना नसीला, हंगामा होके जब रोड पे चलीला। ऐ कातिला दबा हमर नैना नसीला, हंगामा होके जब रोड पे चलीला। लड़का कहता है, जलवा दिखा के बवाल करती हो, मैडम जी आप भी कमाल करती हो, रोज नया मुर्गा हलाल करती हो, मैडम जी आप भी कमाल करती हो, रोज नया मुर्गा हलाल करती हो। इस गाने को सर्वेश जी और शिवानी सिंह ने मिल के उठा के गा दिया। हाँ, सेम गाना गाया गया है। आप लोग जो भी, लेकिन अभी भी शिवानी सिंह के ऑफिशियल टॉपिक पर ये गाना दिखता है, तो आप बोल रहे हैं ब्लॉक करा दिए हैं। नहीं, आप जो जिस चैनल पे रिलीज है, चैनल का नाम नहीं पता, जिसपे सर्वेश सिंह का गाना रिलीज है, वो बंद है अभी। क्या नाम था भैया चैनल? व्हाइट गोल्ड करके ऐसा कुछ नाम है, और प्रोड्यूसर लखनऊ के रहने वाले हैं। उनसे हमने कई बार कोशिश किया कि उनसे बात हो जाए गाना। इसमें देखिए मेन रोल क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर जो जेडबी हैं, हमने बात किया था उनसे, तो वो लोग का हाथ है उसमें, प्रोड्यूसर को कुछ नहीं पता है। गेम करने वाले जेडी हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर, इन्हीं का हाथ है, और एक और लौंडा है जो हमको गाली दिया था, उसका हाथ है। 2 लोग का हाथ है। ये लोग क्या कहते हैं, इनका कहना है कि हमारा तो ग्लोबल से है भाई, ग्लोबल से तुम लड़ नहीं मतलब सकते। ग्लोबल से है तो वो साढ़ है क्या? हाँ, इनका ये कहना है कि ग्लोबल से तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लड़ सकते हो। हमने कहा कि देखिए नियम तो हर किसी के लिए होता है ना? नियम जो भी है इंडस्ट्रीज में, सबके लिए नियम एक होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जिसका गाना है उसी का रिलीज होना चाहिए, नहीं तो गाना तो उतरेगा, ये तो कंफर्म है कि चलेगा नहीं, उतरेगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना होगा ना भाई, हम कर सकते हैं। इतना मैं बता रहा हूँ कि गाना आपका चलने नहीं देंगे हम। आप लिख लीजिए कहीं मोटे अक्षरों में कि गाना हम आपका चलने नहीं देंगे, क्योंकि गाना बनाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं ना बेटा, कभी सामने आके बैठा करो। जो तुम लोग झुनझुना बना लेते हो ना, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, और तुम्हारे में पावर है तो गाना अपने बल पे खड़ा होके बनाओ, तब तुमको पता चलेगा ना कितना मेहनत लगता है गाना बनाने में। तुम लोग तो ऐसे उठा लेते हो। भोजपुरी का देखिए क्या है ना, कि आप स्टूडियो में आ गए, गाना बज रहा है, शूटिंग पे गए, गाना बज रहा है, साला हर जगह तो चोरी है, और सेम चुरा के गाए हो यार तुम, थोड़ा चेंज कर ले, शर्म आना चाहिए। राइटर का नाम है, और स्पेशल थैंक्स में बलबीर सिंह का नाम क्या है? क्यों दियो भाई? हमसे पूछे हो तुम क्या? नाम देने से आपका नाम क्यों गया? हम यही तो पूछने वाले थे कि नाम मेरा किस बात के लिए गया, हमसे पूछे हो? रिकॉर्ड है कुछ तो बताओ हमारे पास कि तुम्हारे पास हम बोले थे कि नहीं स्पेशल थैंक्स में हमारा नाम जाना चाहिए। थोड़ा शर्म करो यार, भगवान से डरा करो। और तुम जो बदतमीजी से बात किया है ना, उससे हम मिलेंगे बॉम्बे आके। अभी हम आने वाले हैं, टी सीरीज से गाना आने वाला है मेरा, वहीं पे आके मिलेंगे उससे हम। क्या हसन जी, क्या इसका राज है? ये हमारे साथ अभी देख सकते हैं बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, जिनका नाम सुनते ही आपको एक गाना याद आ जाता होगा खेसारी जी का। वो इन्हीं का जो म्यूजिक के वजह से, म्यूजिक से जो संजोया गया था। क्या मैटर है ये बताइए। मैटर देखिए कुछ नहीं है। मैटर ये है, बालवीर भैया मेरे पास कॉल किए, बोले कि ऐसे से है, ये तकरीबन मान के चलिए 2 साल पहले का गाना है। ये डेटा है इनके पास में रिकॉर्ड, और हमारे यहाँ एक डिजिटल चलता है, फिजा डिजिटल और सन रिकॉर्ड के नाम से। तो हम लोग, हमारे बड़े भैया हैं अवधेश चौरसिया जी, हम लोग मिल के चलाते हैं डिजिटल। तो भैया जी डिजिटल का काम देते हैं, मैं म्यूज़िक का काम देखता हूँ। तो हम बालवीर जी हमारे यहाँ रहते हैं, गाते हैं, और इनको जहाँ भी कंपनियों से गाना होता है वहाँ जाते हैं, गाते हैं। तो हमसे इन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे मैटर है। तो हमने कहा ठीक है, लीगली अगर आपके पास में राइट है तो हमको गाना और पेपर वर्क भेज दीजिए, हम कार्रवाई कर देते हैं। तो मैंने उस सर्वेश जी का गाना देखा, तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से उसका CMS है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है कि सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि अगर ग्लोबल में दम है आप लड़ लीजिए ग्लोबल से। हमने कहा कोई खुला खुला धमकी कि आप ग्लोबल से लड़ लीजिए।
ग्लोबल से लड़ लीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए सभी सीएमएस अपनी जगह है, लीगल सबके लिए एक बराबर है। कोई सीएमएस ऐसा नहीं है कि ग्लोबल है तो ग्लोबल के लिए अलग से नियम है। लिया जाए तो एक तो चोरी ऊपर से सीना हाँ, जो भी चीजें हैं, लेकिन सब चाहे वो कोई भी सीएमएस हो, एक बराबर सबका होता है दायरा। एक दायरा बना हुआ है, उस दायरे के अंदर सबको रहना है। तो लीगल तरीके से इनका हमारे पास पेपर वर्क है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर का हो, राइटर का हो, इनके गाने का हो, सभी का राइट मेरे पास है। उस राइट के अनुसार मैंने डीएमसी मार दिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या नाम है, स्ट्राइक दिया था। स्ट्राइक जो कि नॉर्मली हट गया, डीएमसी से ब्लॉक होता है गाना, तो मैंने ब्लॉक कर दिया गाना। तकरीबन 2 बार हुआ। उसके बाद में हमारे साथ में हमारी टीम में है विकास जी, जो ब्लॉकिंग का वर्क देखते हैं, तो उनसे बात करके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एक बार ओपन करवा लिया। तो उस चीज़ को मैंने पूछा, तो बोले कि ऐसे ऐसे मैटर है। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास है। हमने कहा उनसे पेपर वर्क मांग लीजिए, अगर है तो पेपर वर्क मांगे। पेपर वर्क कुछ नहीं आया, वो गाना बातचीत से एक बार ओपन हुआ, फिर सेकंड टाइम फिर ब्लॉक किया गया। तो ब्लॉक अभी तकरीबन 2 दिन से है। इनके पास में बराबर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन नंबर मांगा कि बालवीर जी का नंबर दीजिए, हमने नंबर दे दिया। बालवीर जी से क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो चीज़ नहीं मालूम, लेकिन अभी तक तो ब्लॉक ही है सर्विस जी का। लेकिन लीगल जिसका गाना है वो तो रहेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्रूफ होना चाहिए किसी के पास में, ये चीज़ है। लेकिन एक तो कह लिया जाए तो चोरी किए, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं। बिल्कुल ये चोरी का ही गाना है, समझ लीजिए। जब उनके पास राइट्स ही नहीं है, किसी का भी गाना आप उठा के ऐसे कैसे गा सकते हैं। रिलीज किसका सबसे पहले हुआ है? रिलीज देखिए क्या है कि सेम डेट है, डेट तो सेम है। 12 को उनका रिलीज हुआ है, 12 को हम लोगों का हुआ है। फिर आप कैसे फाइट कर सकते हैं कि ये गाना हमारा है? देखिए गाने को ट्यून बनाने में या कोई भी चीज़ें, उसका देखिए राइट्स होता है। और उसके बाद में अगर किसी भी स्टूडियो में आप वर्क करते हैं, कराते हैं, तो जहाँ भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें डेट और समय होता है, उसके अनुसार से आप बिल्कुल राइट मार सकते हैं। लेकिन आप स्टूडियो का प्रूफ देंगे तो क्या यूट्यूब मानेगा इसको? बिल्कुल मांगता है। अब कोर्ट का लीगल नोटिस क्या नाम है, कोर्ट से आप पेपर वर्क बना के सबमिट करिए। अभी आप गाना रिलीज नहीं किए हैं, फिर अगर आप गाना रिलीज करते हैं तो फिर तो ग्लोबल भी आपका गाना बंद करेगा। हमारी बात समझिए, ऐसा नहीं है। वो बंद करेंगे तो हमारे पास लीगल पेपर है। देखिए यूट्यूब क्या है, पेपर मांगता है। ये नहीं कब आप रिलीज किए क्या किए उससे डिपेंड नहीं करता है। आपने कहा अभी कि पहले उनका है, ये भी कुछ नहीं बात है। आप लीगल पेपर मारिए। देखिए स्ट्राइक आता है तो काउंटर मारना पड़ता है, काउंटर में 8 दिन का समय होता है, क्योंकि 8 दिन के अंदर हमको पेपर वर्क जमा करना होता है। अगर आप पेपर जमा करते हैं तो आपका क्या है कि अगर कोई स्ट्राइक मारा है तो हट जाता है, और नहीं मारा है, आपका ही पर्सनल गाना क्यों ना हो, आप अगर पेपर वर्क सबमिट नहीं करते हैं तो आपका गाना डिलीट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ है। ग्लोबल जंक्शन अब मान लीजिए मारेगा तो देखा जाएगा आगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन लीगल अभी तो फिलहाल बंद है। अब चाहे वो ग्लोबल जंक्शन का हो चाहे किसी भी सीएमएस का हो, ऐसा कुछ नहीं है, नियम तो सबके लिए है। डर लग रहा है बालवीर जी, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल है आज के समय में। मान लिया जाए तो खेसारी जी को जो एग्रीमेंट में रख सकता है, जो तमाम बड़े बड़े सिंगरों को एग्रीमेंट के तहत रख सकता है, तो अब डर तो लग रहा होगा कि नहीं लग रहा है? नहीं देखिए, हम तो भगवान से डरते हैं बस, और किसी से नहीं डरते हैं, जो है सत्य बात है। और जब हम सच्चाई पे है ना, तो डरने की बात नहीं है। हमारे साथ राधा रानी है और राधे राधे सभी को है। हम डरते नहीं है भैया, क्योंकि वो मेरा है। अगर वो कहेंगे ना, सामने बिठा के अगर कहेंगे कि नहीं तुम भी गाओ वो भी गाए, तो भी पता चल जाएगा। आप ऑडियो सुनिएगा, अंतर पता करिएगा। तो मेरा ऑडियो सुनिए और उनका ऑडियो सुनिए, ये भी पता चल जाएगा कि नहीं किसका कितना सही है, कितना किसका गलत है, ठीक है। और जहाँ रहा ग्लोबल जंक्शन की बात, तो ग्लोबल में भी अपने जान पहचान है, अच्छे लोग हैं। हमारे पास कॉल भी आया था कि भाई गाना क्यों ब्लॉक कर रहे हो। हमने कहा कि देखिए उसमें नाम तो नहीं पता, मैं परसों कॉल आया था मेरे पास, कई कॉल आया, कम से कम 50 कॉल आया कि आप गाना ब्लॉक मत करो भाई, दिक्कत हो जाएगा। मैंने कहा कि देखिए भैया ऐसा है कि गाना हमारा है, हम उनको सारा चीज़ बताएं कि गाना का ये रोल है, ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। तो फिर तो आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि एक चीज़ बताइए, सपोज दैट गाना हम आपको दिए बात करके, ठीक है, कि भाई ये हमारा है गाना, इसको आप ले रहे हैं, इसको अच्छा से प्रमोशन करके रिलीज कीजिएगा, ठीक है। हमने आपको विश्वास पे गाना दे दिया, डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि यार आप चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं होता है ना, चेंज कर दोगे ऐसा होता है, आप बताइए, नहीं होता है ना। तो इन लोग का ये कहना है कि आप डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो आपका हक खत्म हो गया। अरे भैया, आप किनको गाना दिए थे, कौन सी कंपनी एक की? शिवम है, शिवम भैया बॉम्बे के एक्टर हैं, उनको दिए थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, हम आपको गाना दे दिए, ठीक है। आप हसन भैया के स्टूडियो में आए, बोले कि ऐसा है कि थोड़ा सा गाना बजाइए, ठीक है। आप गाना को चुरा के गा लेंगे, ये सही थोड़े है महाराज, हैं? ऐसे थोड़े होता है। फिर आप फोन करवाते हैं फलाने से चिलाने से, ऐसे है ऐसे। हमने ये भी बोला कि भाई ऐसा है कि पहले मेरा गाना रिलीज होना चाहिए,
आप वीडियो शूट करिए, गाना पहले हमारा रिलीज हो, उसके बाद जिसका मर्जी उसका करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये लोग का ये कहना है कि पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया है। हमने एक ट्यून बनाया, हमने गाना बनाया, हमारा टाइम वक़्त नहीं गया, पैसा तो आ जाता है, लेकिन जो हमारा टाइम गया, उसका कुछ नहीं है। मतलब इन लोगों की नज़र में कि हम पैसा ज़्यादा लगाएँ उसका अहमियत है, आपका कुछ अहमियत नहीं है। तो ये था सच्चाई। बाकी दोनों गाना सुनने के बाद आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। दोनों गाना को मैं लगा दूंगा और आप लोग सुनकर बताइएगा कि क्या अंतर है, कौन पहले गाया है। अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।